अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं आज आपको 2023 का फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का पेपर था, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 था जनरल एंट्री का, उसका मैं आपको सलूशन दूंगा, उसको कंप्लीट एक्सप्लेन भी करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं प्रेजेंटेड बिलो इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सलीम स्टेट रियल एस्टेट एजेंसी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022। ठीक है, नीचे जो इंफॉर्मेशन दी गई है आपको रिलेटेड दी गई है सलीम स्टेट की, और आपको मंथ और अक्टूबर आपको सिर्फ बताया है। कह रहे हैं कि पहले अक्टूबर को सलीम बिगिंस बिजनेस स्टार्ट कर रहा है रियल एस्टेट एजेंसी विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख। 2 लाख की कैश इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। दूसरे अक्टूबर को बताया गया कि हायर एन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ही डिमांडेड द सैलरी ऑफ 30,000 विच इज अंडर कंसिडरेशन। एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हमने क्या करा, हायर करा है, उसने डिमांड करी कि वो सैलरी लेकर 30,000 रुपये की। ठीक है, अभी तक सिर्फ आपको यही बताया गया। अक्टूबर की 3 तारीख को बोलने परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस फर्नीचर फॉर 19,000 ऑन अकाउंट। परचेज करा फर्नीचर 19,000 का, ऑन अकाउंट का मतलब उधार पे। अक्टूबर 6 को बोले सेल हाउस एंड प्लाट एम्प्लॉयड मिस्टर तारिक बिल टू मिस्टर तारिक 3,500 फॉर सर्विस प्रोवाइडेड। हमने एक हाउस सेल करा है, सेल करा है मिस्टर तारिक को, और मिस्टर तारिक को बिल बना के दिया 3,500 जो हमने जो सर्विस प्रोवाइड की है उसका। 27 को कह रहे हैं कि पेड राइस 7,000 ऑन द बैलेंस रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शन ऑफ अक्टूबर 3। हमने जो 7,000 रुपये पे करे हैं वो किस बेस पे किए हैं? जो अक्टूबर की 3 की जो ट्रांजेक्शन थी उसकी बेस पे हमने 7,000 रुपये आपको पेड किए हैं, मतलब पेड किए गए हैं। अक्टूबर की 3 बोलने पेड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 25,000 इन सैलरी ऑफ अक्टूबर फॉर अक्टूबर। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट को हमने 25,000 रुपये दिए हैं सैलरी, ठीक है, अक्टूबर की। और ये गवर्नमेंट ने पूछी कि इसकी प्रॉपर फॉर्म जनरल एंट्री बनाई है सलीम स्टेट एजेंसी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहले सलीम रियल एस्टेट एजेंसी हेडिंग का नाम जनरल एंट्री बना रही है तो आ जाएगा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022। जनरल एंट्री में एक कॉलम आता है डेट का, दूसरा डिस्क्रिप्शन का, एक पोस्टर रेफरेंस बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में पीआर, एक डेबिट और एक क्रेडिट। सबसे पहली पेंटिंग क्या थी, बोले सलीम बिगन स्टार्ट रियल एस्टेट और कैश इन्वेस्टमेंट कर रहा है 2 लाख की। तो आपको अच्छे से पता है जब किसी कारोबार में हम कैश इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे आपके पास आपके पैसे बढ़ भी रहे होते हैं और आपका कैपिटल भी क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। और कैश हमारा एसेट है, आपको अच्छे से पता है। कैश हमारा क्या है, एसेट है, और जब भी बढ़ता है कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट में। और कैपिटल हमारा क्या होता है, ऑनर इक्विटी होती है, और जब भी बढ़ती है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, वो डेबिट में रिकॉर्ड हो जाएगा जब एसेट बढ़ेगा, और जब कैपिटल बढ़ेगा वो क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा। नरेशन क्या आ जाएगी, टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर। दूसरे चलते हैं। कह रहे हैं कि हायर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ही डिमांडेड द सैलरी ऑफ 30,000 रुपये विच इज अंडर कंसिडरेशन। इन्होंने देखो आपने एक हायर की है, मिसाल के तौर पे अगर मैं 2 अक्टूबर को आपके पास जाऊँ, आपको इंटरव्यू दूँ, आपको मैं बोलूँगा आप मुझसे डिमांड करें भाई कितनी सैलरी लेगा, मैं आपको बोल दूंगा भाई 30,000 रुपये लूँगा, तो आप मुझे क्या 2 अक्टूबर को 30,000 रुपये दे दोगे? नहीं दोगे ना। आप पूरे महीने मेरे से काम लोगे और लास्ट में जो पेमेंट करनी होगी तब जाके आप मुझे पैसे दोगे। अब वो 30,000 दो या 25,000 रुपये तो आपकी मर्जी है भाई। ठीक है, तो अब 30,000 रुपये सिर्फ इन्होंने एक चीज़ बताई है कि उसने डिमांड करी है 30,000 रुपये की, बस। और कुछ भी कोई इसमें एंट्री का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ बिल्कुल फालतू की एंट्री है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतना बताया गया 30,000 रुपये उसने डिमांड करी है, बस। इसको सिर्फ थोड़ा बहुत ज्ञान समझ लो, एक्स्ट्रा ज्ञान। ठीक है, तो इसकी एंट्री नहीं बनेगी। तीसरी एंट्री पे आ जाए अक्टूबर, बोला परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर 19,000 ऑन अकाउंट। आपने ऑफिस फर्नीचर एड परचेज करा तो एंट्री क्या बन सकती है? ऑफिस फर्नीचर डेबिट कर रहा हूँ मैं 19,000 से, और अकाउंट पे बट क्रेडिट कर रहा हूँ 19,000 से। अब ये डेबिट क्रेडिट क्यों हो रहे हैं, लॉजिक सुन लो। ऑफिस फर्नीचर हमारे क्या कहलाता है, एसेट कहलाता है, और ये फिक्स एसेट कहलाता है। ठीक है, और ये एसेट हमारा जो एसेट है, हमारे कारोबार में पहले फर्नीचर नहीं था, हम गए परचेज करा, हमने हमारे कारोबार में फर्नीचर आ गया, तो हमारे कारोबार में क्या बढ़ गया, फर्नीचर बढ़ गया। और फर्नीचर हमारा एसेट है, वो जब भी एसेट बढ़ता है कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट में। और अकाउंट पेबल क्रेडिट क्यों करें, अकाउंट पेबल हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब ये है कि मैंने उधार पे क्या करा, फर्नीचर खरीदा है। अब जाहिर सी बात है मुझे उधार के पैसे देने, मेरे पास लाइबिलिटी है, मुझे कभी भी दूंगा, 2 महीने बाद 3 महीने बाद देने तो है ना मैंने पूरे 19,000 रुपये की। तो ये जब भी लाइबिलिटी हमारी बढ़ती है कहाँ रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है। तो हमारी 19,000 रुपये से हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। और अकाउंट पेबल का नाम रखा, अकाउंट का मतलब उधार, पे का पेबल का मतलब जो हमें पे करना है। नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड द फर्नीचर परचेस ऑन अकाउंट। हमने फर्नीचर परचेस करा है किसने, ऑन उधार पे। अगली एंट्री अक्टूबर 6 वाले सेल हाउस एंड प्लाट मिस्टर तारिक बिल टू मिस्टर तारिक फॉर सर्विस प्रोवाइडेड। हमने सर्विस प्रोवाइड की थी 3,50,000 रुपये की, वो तारिक भाई को हमने इसको बिल दे दिया, मना के ले भाई हमें, हमने आपका घर बेचा है, ठीक है, तो हमें ये बिल दे दो।
ठीक है, तो इसकी क्या बनाई मैंने एंट्री, कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पैसे रिसीव करने हैं उससे। ठीक है, तो कमीशन के पैसे थे ना, आपको अच्छे से पता होगा स्टेट एजेंट क्या करते हैं, घर बिकवा के क्या करते हैं, कमीशन लेते हैं हमसे। ठीक है, तो आपके रिसीवल में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। इसलिए जब रिसीवल बढ़ता है, ये रिसीवल भी हमारा एसेट कहलाता है। जब भी एसेट बढ़ता है तो कहानी कोड होता है डेबिट 3,35,000 से। और इनकम हमारी क्या होती है, ये भी रेवेन्यू कहलाती है हमारी, इसको इनकम भी कहते हैं। और रेवेन्यू इनकम जब भी बढ़ता है कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट पर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, नरेशन आएगी टू रिकॉर्ड द सर्विस प्रोवाइडेड अकाउंट, उधार पे हमने क्या करा, सर्विस प्रोवाइड की। 27 पे आ जाओ, बोले पेड 7,000 रुपये ऑन द मैच लैटिट्यूड ट्रांजेक्शन अक्टूबर 3। देखिए यहाँ पर हमने जो अक्टूबर 3 को जो फर्नीचर उधार पे परचेज किया था ना, 19,000 रुपये का, उसमें से 7,000 रुपये हम पे कर रहे हैं। मतलब 7,000 की हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब 7,000 रुपये हमने उधार के पैसे वापस कर दिए, तो लाइबिलिटी हमारी कम हो गई 7,000 से। तो जब लाइबिलिटी कम होती है, डिक्रीज होती है, तो डेबिट में रिकॉर्ड होती है, हमारे पास से क्या जा रहा होगा, पैसा जा रहा होगा। हमारे कैश में भी क्या हो रहा होगा, कमी आ रही होगी। कैश हमारा एसेट है, और जब भी डिक्रीज होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट में। कैपिटल डिक्रीज होगा, ओ लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो कहाँ रिकॉर्ड होगी, डेबिट में। और एसेट डिक्रीज होगा, कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में। लास्ट एंट्री पढ़ लेते हैं। बोले पेड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 25,000 रुपये इन सैलरी फॉर अक्टूबर। हमें क्या करना है, हम सैलरी दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को, तो सैलरी एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। और कैश क्रेडिट। और ये एक्सपेंस डेबिट क्यों हो रहे हैं, अब लॉजिक बता दो। हमारे कारोबार में क्या हो रहा है, उसको हमारे एक्सपेंस बढ़ गए ना, किसी बंदे को पैसे दे रहा हो तो मेरा खर्चा ही हो रहा है ना एक तरह का। ठीक है, तो हमारे वो क्या हो गया, वो बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया। और एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं, बिल्कुल एसेट की टू कॉपी होती है। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट में, ऐसी एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। और जाहिर सी बात है आपके पास से क्या जा रहे होंगे, कैश जा रहा होगा। आपके पास से कैश में कमी हो गई होगी। ठीक है, रोकड़ा कम हो गया होगा आपका। तो जब भी रोकड़ा कम होगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में 25,000 रुपये से। ठीक है, कैश हमारा एसिड है, जब भी एसिड डिक्रीज होता है रिकॉर्ड करते हैं हम क्रेडिट में। नरेश टू रिकॉर्ड द पेड सैलरी टू असिस्टेंट। और बस यही पूछी गई थी, आपसे एंट्री बनानी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई है, आपको आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।